वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नम कुरुमे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणों में नंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए, हम हैं क्रिकेट के लड़ाके, हमको MHDPL का ये खूबसूरत कप चाहिए। तो उसी कप की आस लिए हुए हमारे आज के दिन का आगाज यहाँ पर होता हुआ पुरंदर चैंपियंस वर्सेस ब्राइट नई मुंबई इंडियंस। टॉस जीता पुरंदर चैंपियंस ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और यहाँ पर ओस का फायदा यहाँ पर उठाना जरूर चाहेंगे। पहली गेंद बॉलर डॉक्टर मयूर की पहली गेंद और पूरे एकदम परफेक्ट ठिकाने पर यह गेंद थी और पहली गेंद का आगाज बेहतरीन तरीके से होता हुआ डॉट गेंद के साथ यहां पर डॉक्टर मयूर उनके माध्यम से यह गेंद आती हुई। और सर हम ये देखना दिलचस्प होगा कि पुरंदर टीम बनेगी धुरंधर या ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस जो है अपनी ब्राइटनेस से इस टूर्नामेंट इस मैच को जीतेगी। दूसरी गेंद यहां पर एक मौका हो सकता था लेकिन गेंद जाती हुई हमारे शॉर्ट मिड विकेट की तरफ और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए और आगाज करते हुए आज के दिन के पहले रन का। पहिलाच सामना आहे, मात्र पहिल्याच सामन्यामध्ये बघा आक्रमक पवित्रा फलंदाजांनी धारण केलेला आहे। त्यांचे स्ट्रोक मारण्याच्या स्टाईल वरून तरी दिसतंय की ते लुटूपुटू नाही खेळणार, सिंगल डबल नाही घेणार, मोठमोठे फटके त्यांना पाहिजे। 100चं टार्गेट त्यांना म्हणजे साधारण 100चं टार्गेट त्यांनी डोक्यात ठेवलेलं आहे आणि ते सुरुवातीलाच या पहिल्याच मॅच मध्ये 100चं टार्गेट ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतोय। और सर ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर मयूर ने भी पहली गेंद यॉर्कर डाली थी, तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और हाँ डॉक्टर मयूर आहे, डॉक्टर मयूर गद्रे जे अगदी मुरब्बी असे गोलंदाज आहेत। व्हेरिएशन बघा, यॉर्कर नंतर ओव्हर पिच, आता आखूड टप्प्याचा चेंडू टाकला, म्हणजे सुरुवातीपासूनच आपल्या गोलंदाजीचा दबदबा पुरंदरकर इथे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात। आज हम देखेंगे पूरे महाराष्ट्र की बेहतरीन टीमें आएंगी और ये उछाल लेते हुए गेंद थी उसको हल्के से बैट में आने दिया, शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद गई, दौड़कर एक रन पूरा करते हुए। और आज जो है हमारे इस रायगढ़ क्षेत्र के आराध्य देवत स्वर्गीय DB पाटिल जी, उनकी जयंती है, जिन्होंने यहाँ के भूमि पुत्रों को लड़ना सिखाया और अपनी हक की आवाज को उठाने का जो बीड़ा उठाया वो वाकई काबिल तारीफ है। और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए गेंद जाती हुई यहाँ पर मिड ऑन की तरफ और एक रन पूरा करते हुए। और स्वर्गीय दीपा पाटिल जी ने एक ही चीज यहाँ के भूमिपुत्रों को सिखाई, आंखों से आंखें मिलाओ सैलाबों पर वार करो, आंखों से आंखें मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो, खुद तैर के दरिया पार करो। अगली गेंद हवा में है, ड्राइव करना चाहते थे और यहां पर शॉर्ट कवर पे दो फील्डर और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ, पहले विकेट का पतन, बैटर चले वतन पवेलियन की ओर। डीजे दीपा पाटिल जी, उनका जन्म जैसे ही गांव में हुआ था, पनवेल तालुका वहां पर हुआ था और एक भूमि पुत्रों को नया जीवन, नई उत्साह, नया जोश, जज्बा, जुनून भर दिया था उन्होंने और इतिहास के पन्नों में सर अमर हो गए सर। तो हर कोई ऐसा आसान नहीं होता है, हर किसी के लिए रास्ता बनाना पड़ता है और अपने बच्चों के लिए जो रास्ता बना कर गए उसकी बेमिसाल है। अगली गेंद हवा में, गेंद आते आते ही फील्डर उसके नीचे और यहां पर ये देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अंपायर जरूर चेक करेंगे।
अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग सर। सुबह सुबह अगर हमने देखा था ये जो फील्डिंग की टीम है ये एक्सरसाइज कर रही थी मैदान पर। वॉर्मअप करणं गरजेचं आहे. वॉर्मअप जर तुम्ही मैदानाच्या बाहेर जर केला तर मैदानामध्ये गेल्यानंतर तुमचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पेक्षा 1-2 डिग्रीने वाढलेलं असतं आणि ते फायदेमंद ठरतं नेहमी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला. म्हणून वॉर्मअप जरुरी आहे. अंगाची हालचाल होते, लवचिकता अंगामध्ये येते, त्यामुळे चपळता नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते ती क्षेत्ररक्षकांमध्ये. सुंदर प्रयत्न, अफलातून प्रयत्न. जी बिल्कुल सर, और ये बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद थी। और सर जब भी ऐसे अच्छे फील्डिंग का साथ मिलता है तो गेंदबाज का भी जो होता है ना हौसला बढ़ जाता है। उसको पता है मौका मिलेगा तो मेरे जो 10 खिलाड़ी हैं ये जरूर उसको लपक लेंगे। नाही, जसं आपण आपले डीजे वाले चांगले असले, आपल्या बरोबर माईक सिस्टीम जर चांगली असेल तर समालोचकांना पण समालोचन करायला मजा येते आणि त्यांना चांगली साथ त्यांची मिळते. तेच समीकरण इथे लागू आहे. जी सर बिल्कुल, और यहाँ पर गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑफ की तरफ गेंद गई, दौड़कर एक रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों बैटर सदी हुई शुरुआत कर रहे हैं। और अभी रिस्क लेना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने देखा कि कैच लपके गए हैं और एफर्ट अच्छे डाले गए हैं। लेकिन यहाँ पे और ये कट कर दिया गेंद को, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा कट 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 करते हुए गई सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4-4-4। और ये कट कर दिया गेंद को, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा कट 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 करते हुए गई सीमा रेखा। ओझा सर हे नवी मुंबई वाले आहेत. नवी मुंबई म्हणजे मुंबई नंतर तिसरी मुंबई, दुसरी मुंबई म्हणजे नवी मुंबई. डी.वाय. पाटील सारखे स्टेडियम्स तिथे आहेत, त्यामुळे तिथे प्रॅक्टिस केलेले फलंदाज बघा काय चौफेर टोलेबाजी सुरू आहे त्यांची. कोणताही कोपरा ठेवला नाही आणि हा मिळतोय तो लकी चौकार. पाटील सारखे स्टेडियम्स तिथे आहेत, त्यामुळे तिथे प्रॅक्टिस केलेले फलंदाज बघा काय चौफर टोलेबाजी सुरू आहे त्यांची. कोणताही कोपरा ठेवला नाही आणि हा मिळतोय तो लकी चौकार. एक ओवर के बाद 13 रन और 1 विकेट। इसके पहले जो हमने कट देखा था सर तो मैं बताऊंगा इस गेंद के बाद अगली गेंद के लिए। और ये दिशा से भटके होते वाइड गेंद, और सहवाग नए नए आए थे, उन्होंने 2-4 टेस्ट मैच खेले थे। उसके बाद उन्होंने पहली सेंचुरी अफ्रीका में बनाई थी टेस्ट मैच में, पहले ही उसमें। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा था तो वहाँ पर गए तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि वहाँ की पिचें तो फास्ट होती हैं और भारतीय एशियन खिलाड़ी जो होते हैं, और यह बल्ले के निचले हिस्से को लगती हुई गेंद जाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, तो उनको बोला कि वहां पर तो एशियन बल्लेबाज तो स्ट्रगल करते हैं, आप कैसे सामना करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो जब मैच हुआ तो पहली इनिंग में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की, ज्यादा रन उनके जो थे यही डायरेक्शन में आए, शॉर्ट मैन थर्ड मैन। तो उनको पूछा वापस पत्रकार ने, सर आपका कहना सही हो गया? तो वो बोलते हैं कि मुझे सचिन ने बोला था, सचिन पाजी ने बोला था कि जब उछाल वाली आएगी तो कट मारना, तो कट बहुत अच्छा मारता है। तो वही कट वाला याद दिलाता हुआ सहवाग का वो डायलॉग, और दैट इज कॉल्ड एज अपर कट. अपर कट के जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो स्ट्रोक्स खेलने में सहवाग जैसी तजुर्बा और सहवाग जैसे स्ट्रोक्स बहुत कम बल्लेबाजों से हम लोग देखते आए हैं. एक आदमी की एक खासियत रहती है. वैसे आज ये नई मुंबई वाले बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. इस ग्राउंड का एक कोना भी उन्होंने रखा नहीं जहां पे उन्होंने स्ट्रोक खेला नहीं. और ये तो झांकी है, पूरी इनिंग अभी बाकी है. आणि मी म्हणालेलो की नवी मुंबईला डी.वाय. पाटील सारखं स्टेडियम आहे, जिथे डी.वाय. पाटील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहे, मोठमोठ्या टुर्नामेंट्स तिथे खेळल्या जातात. आणि अशा या नवी मुंबईतील हे सगळे धुरंदर पुरंदरच्या विरुद्ध या मैदानावर खेळतात. स्कोर आहे 15 धावा, 2 षटकं झालेली आहेत. म्हणजे साधारण 7.5 धावांची सरासरी गोलंदाजी करणारी टीम आता प्लस मध्ये दिसते. काल बघितलं आपण 142 धावा या रायगड टीमनं या मैदानावर केलेला आहे. बॅटिंग पिच आहे, मात्र सकाळचं वातावरण पुरंदरकरांनी बरोबर हेरलं. पुरंदरचा तह सगळ्यात मोठा तह इतिहासामध्ये नोंदवला गेलेला आहे आणि त्याच पुरंदरची ही टीम. हा चेंडू हवा में स्क्वायर लेग अंपायर के पास कॉल दिया और आसानी के साथ एक कैच होना चाहिए था, ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर. और हमने देखा सर पहले ओवर के बाद जो अच्छी फील्डिंग हुई ना, लगातार यहाँ पे मिस फील्ड होती हुई. इसका पहले एक चौका गया, ये कैच छूटा.
नाही, त्याचं कारण दव असू शकतं. अजूनही दव आहे, चेंडू थोडासा ओलसर झाला असेल आणि अजूनही लव गेलेली नाहीये चेंडूची, त्यामुळे चेंडू हातामध्ये एकदम फिट बसणं थोडंसं कठीण होऊन बसलंय. क्षेत्ररक्षकांना आता थोड्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि स्पष्ट चित्र दिसतंय मैदानावर. या ज्या छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत, टेक्निकल गोष्टी, त्याचं नुकसान होतंय ते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमला. मात्र फलंदाजी करणाऱ्या टीमला फायदा होतोय. यष्टीरक्षक पण बघा लेदर सारखे ग्लोव्ज घालून तिथे आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे की एक झेल जरी सुटला तरी, चांगल्या खेळाडूचा झेल सुटला तर नुकसान होऊ शकतं. और हमने 4 दिन पहले देखा विराट कोहली के 2 कैच छूटे तो सेंचुरी वहां पे उन्होंने ठोक दी थी और अगली गेंद के लिए, और ये पूरा सम्मान दिया गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए गेंद शॉर्ट कवर की तरफ गई और वहां पर दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए. डॉक्टर राजन आणि डॉक्टर विक्रांत हे दोन्ही जोडी आता रमले, मस्त विकेटवर नांगर रोवून बसलेली आहे. आता चेंडू त्यांना फुटबॉल सारखा दिसतोय. सेट झालेले फलंदाज आहेत, त्यांना चेंडू कळतोय की हा चेंडू मारण्यालायक आहे की प्लेड करण्यालायक आहे, आणि तसंच फलंदाजी त्यांची तिथे सुरू आहे. म्हणजे दक्षिणा तशी प्रदक्षिणा तुमच्या भाषेत. और सर ये भी बॉल के हिसाब से खेलते हुए मैच, और ये घुमा कर मारना चाहते थे, काफी तेजी के साथ गेंद आई और ये वेरिएशन देखने को मिलता हुआ सर कि ये पहली गेंद जो थी थोड़ी उछाल लेती थी और काफी तेजी के साथ गेंद आई थी. डॉक्टर मयूर और जो पहले बल्ला घुमा चुके थे, और ये दाद देनी होगी बॉलर की, कितने मिसफील्ड कैच छूटने के बाद भी पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ गेंदबाजी करते हैं. आणि हेच झालं पाहिजे. त्यांचा रनअप पण बघा जास्त नाहीये, 8-10 पावलांचा फक्त रनअप आहे. उडी घेतात आल्या आल्या, मात्र त्याच उडीला चेंडूला धाडलंय ते मिड विकेट सीमा, स्क्वेअर लेग सीमा रेषे पलीकडे 4 धावांसाठी. बघा जास्त नाहीये, 8-10 पावलांचा फक्त रनअप आहे. उडी घेतात आल्या आल्या, मात्र त्याच उडीला चेंडूला धाडलंय ते मिड विकेट सीमा. सर ऐसे ही गेंदबाजी करते थे भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले जी. उनकी जो गेंदें थी ना 120-130 में टर्न होती थी, और ये देखिए कमाल का शॉट था सर, बहुत खूबसूरत शॉट, ऑन द मेरिट खेला गेंद को, और उनको चौका मारने के बाद भी स्ट्राइक बदलते हुए, यही अच्छे बल्लेबाज की खूबी होती है. नहीं, वो बोलते ना कि लंबे रेस के घोड़े होते हैं ना, वो कभी हर बार उछलते नहीं, जब जरूरत हो तभी उछलते हैं, नहीं तो अपनी जो नॅचरल जो रनिंग है देखी गई है. असे फलंदाज आहेत, वेळेवर त्यांना माहिती आहे खराब चेंडू आहे तेव्हा षटकार चौकार मारतात आणि चांगल्या चेंडूला मेडन घालवण्यापेक्षा सिंगल मध्ये कन्वर्ट करतात. 3 षटकं झालेली आहेत, 22 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आणि 1 विकेट गेले आहेत. बोला सर काय 22 धावा. घाबरू नका. पुरंदर वरून, पुरंदर इतिहासामधला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे गडकिल्ले घेतले त्यामधील पुरंदरचा तह खूप प्रसिद्ध असा तह आहे. मिर्झा राजे जयसिंगांच्या बरोबर जो तह झाला होता. डीजे वाले वाह. जी सर, हम भी बचपन में इतिहास में पढ़ते थे पुरंदर किला करके. धनाजी कुरंगळे आलेले आहेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. हा चेंडू एक बार फिर से पिछले ओवर में भी हमने सर ऐसी एक गेंद देखी थी जो काफी तेजी के साथ आई. सेम अगर हम देखेंगे तो एक्शन रिप्ले जैसा ही ये था. डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई 4थे ओवर की पहली गेंद, और जिस तरह की शुरुआत हुई थी सर यहाँ पे अभी तक दबा के रखा है यहाँ पर गेंदबाजों ने बैटर को. टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग का निर्णय लिया और वैसे ही गेंदबाजी हो रही है. बेहतरीन गेंद, लेकिन बल्ले पर बराबर आई नहीं तो वो आसमान दिखाती थी वहां पे यूआरसी की तरफ. लेकिन गेंदबाज बहुत होनहार गेंदबाज है, बहुत ही जुझारू बारी यहाँ पे वो खेल रहे हैं, और अच्छी गेंदबाजी के नमूने, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, और क्या चाहिए क्रिकेट के लिए, सभी तो आया.
और पब्लिक भी वही देखने आती है सर, अच्छी क्रिकेट देखने के लिए आती है, एंजॉय करते हैं। और सबसे ज़्यादा एंजॉय तो सर आपने तो देखा होगा वेस्ट इंडीज के जो पब्लिक होते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं। और सेम ऐसा ही मज़ा आता है जब यहाँ पे रायगढ़ में नाइट टूर्नामेंट होता है। आप तो बहुत जगह जाते हैं, आप देखेंगे पूरे मैदान में कोई भी एक ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे बैठ के पार्टी नहीं चल रही है, और झगड़ा कहीं नहीं होता है सर, सब एंजॉय करते हैं फुल एकदम। इसी का नाम तो क्रिकेट है, रायगढ़ क्रिकेट की पंडरी मराठी में कहते हैं ना, तो ये पंडरी है। अभी 22, 23, 24 को सबसे बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पे सुप्रीमो ट्रॉफी है मोपाड़ा के मैदान में, तब आप आइए देखने के लिए, जरूर आपको मजा आएगा। जी बिल्कुल, और उसका तो इतिहास है, सुप्रीमो ट्रॉफी मुझे पूरे मुंबई में जो है प्रसिद्ध है, उसका एक अलग चार्म है सर। और ये अगली गेंद ये देखिए सर, क्या दिशा भर गेंद को दी, एक उछाल लेते हुए गेंद थी, दिशा दी और दौड़कर जो है एक रन मुकम्मल करते हुए। और जब ऐसी क्रिकेट होती है ना सर, मजा आता है, हर एक चीज को मजा आता है। और नाइट क्रिकेट जब होगा तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। फुल डीजे, और वो भी कोई आंटी कोई नहीं होती है पुलिस बुलाने वाली डीजे में, तो फिर मजा आता है रात भर, और झगड़ा एक भी नहीं होता है सर। जी हाँ, और ये गेंद एक रन तो निकाला, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, लेकिन एक रन के लिए पर्याप्त समय था। मिलिंद भगत डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, उनका हम सहदिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये तीसरी ओवर डालना है, 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, ड्रिंक्स टाइम हुआ है, स्ट्रेटेजिक ड्रिंक्स टाइम, और रणनीतियां यहाँ पे अभी रची जाएगी। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 25 रन स्कोर कार्ड पे आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आए हैं, उनका ही हम सहदिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। या नंतरचा जो सामना होणार आहे तो ब्राइट नवी मुंबई वर्सेस बारामती सुपर किंग्स। आज जे 4 टीम्स आज या मैदानावर खेळणार आहेत, त्या 4 टीम्स मध्ये पहिलं ब्राइट नवी मुंबई, त्यानंतर पुरंदर चॅम्पियन्स, बारामती सुपर किंग्स आणि केपीसी मावळा। केपीसी मावळा, ब्राइट नवी मुंबई, बारामती सुपर किंग्स आणि पुरंदर चॅम्पियन्स अशा 4 टीम्स या मैदानावर खेळतील। एकूण 4 दिवसांची ही मोठी महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीग आहे। 2022-23 हे वर्ष प्रायमा रसायनीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ही स्टेट लेवल डॉक्टर टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, राज्यस्तरीय टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 12 ते 15 जानेवारी 2023 ला पातळगंगा रसायनी इंडस्ट्रियल मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ही भली मोठी टूर्नामेंट। NISM चं भव्य आणि दिव्य असं हे मैदान, सगळी डॉक्टर मंडळी आज इथे आलेली आहे। आताच मिलिंद भगत साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आमचे कुचिरिया डॉक्टर तळ ठोकून बसलेले आहेत, आज त्यांचा सेवेचा वार दिसतोय। सागर कांबळे, राजनजी बागडे, डॉक्टर मनोज कुचुरिया, डॉक्टर मिलिंद भगत, डॉक्टर संजय त्रिंबके, डॉक्टर संजय कुरंगळे, डॉक्टर जितेंद्र पाटील, डॉक्टर विलास कुलकर्णी, डॉक्टर युवराज मशेळकर, डॉक्टर रोहित कदम, डॉक्टर कुणाल कांबळे, डॉक्टर प्रतीक लोहार, डॉक्टर अमित चौहान, डॉक्टर निलेश साळुंके, डॉक्टर वैभव गायकवाड, डॉक्टर सुयोग माळी, डॉक्टर प्रशांत जगताप, राहुल यादव, धीरज जैन, डॉक्टर अनिल पाठक आणि डॉक्टर गजानन पाटील आणि इतर अन्य डॉक्टर मंडळींचं सहकार्य या MDPL महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीगला लाभलेला आहे। जगताप सर सुरुवातीपासूनच भरपूर त्यांनी सहकार्य केले। हा चेंडू, ओ काय चेंडू टाकला बघा, सुंदर चेंडू, ऍक्शन पण आगळी वेगळी अशी ऍक्शन आहे या डॉक्टरांची। टप्पा थोडासा मागे ठेवला, उसळी दिली चेंडूला, यष्टिरक्षकांना आपलं काम चोख बजावलं। जी सर, ये काफी अच्छी गेंद थी। और अभी जो होगा सर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। बैटर टीम के लिए 4 ओवर का मौका है और फील्डर टीम के लिए भी 4 ओवर का मौका है। अगली गेंद और यहाँ पर दिशा से भटके, और ये जो होगा अब बैटिंग टीम को ये गियर बदलने का वक्त है। 4 ओवर में सिर्फ 25 रन, और कल हमने देखा यहाँ पर 80+ आराम से चेस हुए हैं। ओझा सर, आप देख रहे हैं वहां पे एक्सप्रेस हाईवे, वहां पे 40 से स्पीड से चलेंगे ना तो नीचे वाला आके ठोक के चला जाएगा।
इसलिए कम से कम 80-100 का स्पीड आपको रखना ही होगा अगर आपको बराबर सेफली मुंबई से पुणे पहुंचना हो तो। जीतने के लिए अगर नवी मुंबई टीम अपना गियर नहीं चेंज करेगी, 5वें गियर में अगर गाड़ी नहीं लाएगी तो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, कल भी हमने देखा था। अब पहला मुकाबला भी कल ज्यादा स्कोर हुआ था, अराउंड 84 रन हुए थे और जिसमें पुणे की टीम ने बनाए थे 84। तो आज भी अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए दोनों बैटर। और ये ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस को अपनी बल्लेबाजी की ब्राइटनेस दिखानी पड़ेगी। जब तक वो बैटिंग ब्राइटनेस नहीं दिखाएंगे उनका ब्राइटनेस के जो लिमिट होता है कम होने के चांसेस हैं। जी हाँ, ओ बेहतरीन स्ट्रोक, काफी तगड़ा स्ट्रोक। इस गेंद को और बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार छक्का। ओझा सर, ये जो जीप लगी है ये मैन ऑफ द सीरीज की है क्या? डॉक्टर मिलिंद भगत इनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखी गई जी ये जीप। जी बिल्कुल। 1987 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराया था वनडे सीरीज में, तो ऐसी जीप मिली थी रवि शास्त्री को मैन ऑफ द सीरीज। उनको कार थी, मारुति की कार जी, तो उसके ऊपर बहुत घूमे थे। 11 के 11 खिलाड़ी उस पर बैठे थे और पूरे मैदान वो लोग घूमे थे। खुशी का माहौल था, अपने इंडिया के लिए फक्र का माहौल था वो। जी, तब क्या हुआ था 83 में जब हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो सभी लोग बोलने लगे फ्लूक में जीतने लगे। हाँ। उसके बाद 87 में बेंसन एंड हेजेस कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे पटखनी दी। शेर के जंगल में जाके घुस के मारने में वो अलग सा मजा होता है और वो मजा चखा इंडिया ने। और ऐसे मजे बहुत कम मिलते हैं सर। उसके बाद धोनी की अगुवाई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हराया फाइनल में, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। वो लगभग 30 साल के बाद वो जीत हासिल हुई थी, दूसरी। जी हाँ, 36 यहाँ पे नवी मुंबई वाले यहाँ से चिल्ला रहे हैं कि मार यार मार, मारो तोड़ो, डू और डाई, करो या मरो। क्योंकि एक मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है और इस मैच में अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो जीतने के चांसेस तो है ही, लेकिन हारेंगे तो बहुत कम डिफरेंस से हारेंगे और वही रन रेट फायदेमंद रहेगा जब रन रेट निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, और हमें शुरुआत यहीं से करनी है। किस बात पर अड़े हो, किस बात पर अड़े हो वहीं पर शुरुआत करो जहां से खड़े हो। क्या बात है। ऐसा ही 96 में हुआ था जब भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा था। वकार यूनुस को अजय जडेजा ने जो है 23 रन निकाले थे। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और उसके बाद लास्ट ओवर में कुछ 17-18 रन निकाले थे और जो कि भारत के लिए विनिंग साबित हुआ। तो यहां पर भी आखिर 3 ओवर में धमाकेदार कुछ देखने को मिलेगा। और बहरहाल ये अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, वन टप्पा बाउंस, सीमा रेखा पार पार पार। अब होगी म्यूजिक की बहार। ओवर टू डीजे। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और बेहतरीन चौका लगाया। आगे निकले थे, फुटवर्क का उन्होंने उपयोग किया, नापा इस गेंद को, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली गेंदबाज ने और बेहतरीन चौका लगाया डॉक्टर विक्रांत ने। दोनों हावी हो चुके हैं। हमारे कदम सर सर्विस आज अच्छी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका हम यहां पे अदा करते हैं। और यह गेंद डॉक्टर विक्रांत के लिए, विक्रांत है जी, यहां पर डॉक्टर विक्रांत है अपनी बल्लेबाजी का विक्रांत रूप दिखाते हुए। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज और बैक टू बैक म्यूजिक। लगातार दो चौके उन्होंने लगाए। चौकों की हैट्रिक होने की संभावना है। हैट्रिक लगेगी कि यहाँ देखना लाजमी है जी। और वही अगर के बाहर का अगर टूर्नामेंट होता तो पैसे जरूर लग जाते। और ये गेंद हवा में सेफ लैंडिंग हुई
एक रन तो निकाला नवी मुंबई के इस जोड़ी ने, राजन और डॉक्टर विक्रांत। इनके रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखो ना सर, कितनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट है। दोनों में तालमेल अच्छा अभी हो चुका है, आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं और रन के लिए दौड़ते हैं। और ये सर आपको तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान की टीम बहुत कमजोर माना करती थी रनिंग बिटवीन द विकेट में। जब 96 का वो दौर था जब रॉबिन सिंह और अजय जडेजा मिडिल ऑर्डर के, लोअर मिडिल ऑर्डर की धुरी हुआ करते थे, उन्होंने सिखाया कि कैसे एक रन को 2 रन में कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन टीम को। यही बहुत फायदेमंद रहती है रनिंग। और ये बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन कैच होने की संभावना। अच्छा कैच लपका, पुरंदर चैंपियंस को मिला और एक विकेट और एक झटका लगा वो ब्राइट नवी मुंबई को। कदम नजब, डॉक्टर नजब तगड़े दिख रहे हैं, देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है अंदर जाके चौकों छक्कों की बरसात करेंगे। सर बिल्कुल, डॉक्टर नजब को कुछ करना पड़ेगा गजब, हाँ तब जाके उनकी जो स्कोर की जो टैली है ना वो काफी बढ़ेगी। और इस इनिंग में हमने देखा है कि छोटी छोटी इनिंग में बल्लेबाजी हुई है, छोटे छोटे यूनिट में 3-4 गेंदों पर 2-4 चौके आए, उसके बाद आउट होकर वापस आ रहे हैं, है ना। तो एक बल्लेबाज को तो उधर रहना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जब भी आप यात्रा जी, तो एक को वहां पे एक एलिवेशन के लिए रुकना ही पड़ेगा, एक को स्ट्राइक लेनी पड़ेगी और एक दूसरे को जो है धुआंधार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जी हाँ, और ये गेंद बेहतर जो बल्लेबाज आता है, नजब ने आते ही लगाया बेहतरीन छक्का। गजब का छक्का। जाते टाइम हम लोग बोले थे ये तगड़े बैट्समैन लगते हैं, अगर उनके बल्ले के बीचों बीच अगर आया स्ट्रोक तो छक्का हो जाए। पावर लागलेला है, 50 आलेली है। और कितने रन आएंगे सर, कितने नंबर आएंगे सर? जिस तरह से नजब जी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो और 20-30 रन आने चाहिए। ये नजब जी आ गए, नजब जी छक्का मारकर छा गए और नजब जी वापस आ गए। और गजब का कैच लिया वहां पे डॉक्टर मयूरेश ने, डॉक्टर मयूर ने बेहतरीन कैच यहां पे लपका। तो सर मैं आपसे वही बात कर रहा था कि एक ज्यादा देर तक कोई मैदान पर रुक नहीं रहे सर। डॉक्टर नितिन राउत अगले बैटर मैदान पर जाएंगे सर, 1-2 छक्के लगाने के बाद वापिस आते जा रहे हैं, तो अगर रुकेंगे। डॉक्टर नितिन पवार अगले बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं, अब उनको अपना पावर दिखाना ही पड़ेगा, अपने सरनेम पवार को पावर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर एक अच्छा स्कोर जो है खड़ा कर पाएंगे। हल्ली आपण पवारांची पावर, शरद पवारांची पावर बघितलेली आहे। राजकारण असो किंवा क्रिकेट मध्ये असो, इंटरनॅशनल क्रिकेटचे पण ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत आणि पवार साहेबांनी क्रिकेट मध्ये भरपूर पैसा आणला, गडगंज श्रीमंत केले। आज बारामतीची पण टीम आहे ना, हो सुपर किंग्स बारामतीची पण टीम आहे। बारामतीला अगदी स्वर्ग बनवलंय ते पवार साहेबांनी आणि आज बारामती टीम या मैदानावर खेळणार आहे। हो हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर पंचांनी वाईड म्हणून घोषित केलेला आहे। या चेंडूवर मिळती ती एक सिंगल रन। पहिलाच सामना ब्राइट नवी मुंबई वर्सेस पुरंदर चॅम्पियन्स, नाणेफेक जिंकली पुरंदरकरांनी, क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला। तशी पाहिली तर आता परिस्थिती दोन्ही बाजूने समप्रमाणात झुकलेली आहे, दोन्ही बाजूला प्लस मायनस सेम आहे। हा चेंडू यॉर्कर चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर खडून काढला। करायला लागेल, काय रनिंग बिटवीन द विकेट झालेली आहे, कॉलिंग चांगलं झालेलं आहे आणि जीव राजन सशाच्या नाही तर हरणाच्या मैदानावर आई चेंडू यांनी मारला।
सर ये अगली 10 गेंदें जो है ना इस मुकाबले के हार जीत के मंजिल को तय करेगी। टोटल 61 आखिरी 10 गेंदें और ये ब्राइट टीम की ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ती हुई बैटिंग में सर। हा शेवटची काही माणूस बघा ICU मध्ये असतो तेव्हा शेवटची आज ज्या घटका असतात डॉक्टरांची किती धावपळ करतो तो माणूस। हा चेंडू मस्त फटकावलाय काय लाज। डॉक्टर राजन याच्याकडून एकही रन नाही। चेंडू थांबला तो संपला। देवार त्यांना वाटलं की चौकार गेला, इथे नाही, इथे काही होऊ शकतं कारण आउटफील्ड ग्रास आहे, ग्रासी आउटफील्ड आहे, त्याचा फायदा पुरंदर करा। व्हॉट अ एक्सलेंट डिलिव्हरी, ब्रिलियंट डिलिव्हरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू, उसळी पण चांगली, स्पीड पण तेवढाच चांगला। सर ऐसा ही मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, आप यूट्यूब में देखेंगे। पाकिस्तान की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी, तो चौका जाएगा करके ना तो बल्लेबाज भागना शुरू कर रहे हैं और फील्डर लोग खड़े होकर देख रहे हैं चौका जाएगा। 5 रन भाग के पूरा किए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने। यूट्यूब में आज भी अवेलेबल है। यहाँ तो 3 तो आसानी से निकाल सकते थे और ये राजन के विकेट की समाप्ति और यहाँ पे एक गोल्डन विकेट मिला मेरे ख्याल से वो पुरंदर चैंपियन को। जी यहाँ पर डॉक्टर राजन का राज इस मैदान पर खत्म होता हुआ और वापस आते हुए आज टोटल स्कोर 61 और सर ने कितने रन बनाए 35, 24 गेंदों पर 35 रन। डॉक्टर राजन का राज खत्म होता हुआ वापस आते हुए कैप्टन इनिंग। जी नाही, कर्णधारानं कसं खेळायला पाहिजे तर सुरुवातीला गरज असताना प्लेड केले त्यांनी, त्यानंतर मौके मिळाले आणि अशी काय त्यांनी फलंदाजी केली। 62 मस्त फलंदाजी केली डॉक्टर राजन यांच्यासाठी। जरा जो पाहायला मिळाली ती ब्राईट नवी मुंबई या संघासाठी। नवी मुंबई खरंच ब्राईट आहे, सोन्याची अंडी देणारी नगरपालिका म्हटलं जातं नवी मुंबईला। टोले जंग इमारती, तिथे टॉवर्स वर टॉवर्स आहेत आणि अशामध्ये DY पाटील स्टेडियमनं अजून सौंदर्य वाढवलेलं आहे। स्वच्छ नवी मुंबईचा पुरस्कार नवी मुंबईला गेली कित्येक वर्ष आपण बघतो की मिळालेला आहे। अशा नवी मुंबईतून आलेली ही सगळी डॉक्टर्स मंडळी, ब्राईट नवी मुंबईचं एक चांगला खेळ आपल्याला या NISMच्या मैदानावर पाहायला मिळतो। जी और धनाजी कुरंगळे यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं। और वेल प्लांट सिटी है सर, और उसी हिसाब से वेल प्लांट बैटिंग भी यहाँ पर करते हुए टोटल 61 रिवर्स स्वीप कर दिया, गेंद को सही तरीके से यहाँ पर बल्ले पे नहीं आई। और यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा जी आए हैं तो अपनी मुरली से, बैट रूपी मुरली से रन बनाने की बहुत जरूरत है। टोटल स्कोर 62 और आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें उनके पास बची हुई हैं। आखिरी गेंद में क्या होगा? 7.75 की औसत रखी है अभी तक इन बल्लेबाजों ने। इसका मतलब यह है कि पुरंदर चैंपियन ने जो टॉस जीत के फील्डिंग का निर्णय लिया वो उन्होंने सही साबित किया। अभी तक बल्लेबाजों का आखिरी ओवर में ये जो इक्वेशन है वो चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 रन जरूर निकालने होंगे, तभी एक चेसेबल स्कोर खड़ा कर सकती है ब्राइट नवी मुंबई। जी जी, और माहौल भी उनके साथ में, मैदान भी पूरा ब्राइट होता हुआ धीरे धीरे, आसमान से सूरज अपनी रोशनी बिखेरते हुए और ठंडी ठंडी जो एहसास थी सुबह की वो जाती हुई धीरे धीरे, और यहाँ पर पूरी गर्मी धीरे धीरे मैदान पर छाती हुई। ये गर्मी और बढ़ेगी जैसे जैसे मैदान पर और भी अच्छे अच्छे मुकाबले होंगे। कोल्हापुर, बारामती, सातारा, नई मुंबई, पुरंदर, सबके सब हैं धुरंधर। और पहली ही गेंद पर यहाँ पर दन दनाता मिसफील्ड यहाँ पर करते हुए, शॉट अच्छा लगाया था वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर थी, और दौड़कर दोनों बैटर रन पूरा करते हुए 2 रन मुकम्मल करते हुए। और सर आज सुबह सुबह जब हम यहाँ थे, एक डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, तो उनसे सब लोग बोल रहे थे कि अरे जल्दी चालू करो, 9 बज गए। तो ये गेंद के बाद आपको मैं बताऊंगा, ये अपनापन है सर उसमें। और अगली गेंद, और इस गेंद को घुमा दिया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, थर्ड मैन सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो उनसे जी टोटल 68, 4 विकेट का नुकसान पर। तो उनसे कहा गया कि जल्दी स्टार्ट करना है,
तो उन्होंने क्या कहा पता है कि ये सारी टीमें अपनी हैं, काफी दूर दूर से आई हैं, तो हम इतना जल्दी करेंगे तो ये गलत होगा, हमने उनका सम्मान करना है। तो जब आप इस तरह की भावनाओं से ऐसे टूर्नामेंट रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। और डॉक्टर कुचेरिया जी थे जो उन्होंने कहा था कि हमने अपने लोगों का सम्मान करना है। जी हाँ, यही प्राइमा की खासियत रही है अभी तक। संजय कुरंगले, डॉक्टर संजय कुरंगले जिन जो अध्यक्ष है जगताप जैसे उनके साथी है, तो प्राइमा के डॉक्टर्स की ये जो टूर्नामेंट है वो 4 चांद जरूर लगाएगी। जी जी बिल्कुल। और जैसा कहते हैं ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, हाँ। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह सभी अपने लोग खड़े हैं, और रेगिस्तान तो नहीं, मैदान जरूर हरा भरा यहाँ पर है सर। बेहतरीन ये ग्राउंड NISM का, वेल मेंटेन ग्राउंड, जहाँ पे रणजी भी हो सकती है, इंटरनेशनल मैच भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, ऐसा बहुत ही बढ़िया ग्राउंड हो। कृष्णा ने आते ही अपनी मुरली डॉक्टर नितिन ने बेहतरीन ये स्ट्रोक लगाया और छक्का लगाया। अब पहली गेंद पर सर जी, और डॉक्टर साहब इन्होंने, डॉक्टर नितिन ने ये दिखा दिया कि एंट्री भले ही लेट होगी, लेकिन परफॉर्मेंस सबसे ग्रेट होगी। पहली गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का। वो मराठी में कहते हैं ना कि लेट आला पण शेट वाला, आखिरी वक्त फिनिशिंग अच्छी दे रहे हैं। देखो धोनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में फेमस है, जो अच्छी फिनिशिंग देने वाले बल्लेबाज, वैसे ही फिनिशिंग इस मैच को दे रहे हैं। और ये मारझोड़ वाला ओवर है, इस ओवर में मारेंगे नहीं तो कभी मारेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जानते हैं बल्लेबाज। और बेहतरीन स्ट्रोक नितिन डॉक्टर ने लगाया, छक्का। अगर लंबाई पे रहता तो 8-10 जरूर आता था। और ये कर रहे हैं जी, कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टोटल 81 कल के स्कोर तक पहुंचते हुए। हम छक्के की बात कर रहे थे तो इंटरनेशनल में मार्क वॉ ने MCG क्रिकेट ग्राउंड पर 121 मीटर का सबसे लंबा छक्का लगाया था, उसी की याद दिलाता हुआ यहाँ पर ये तो 70-72 का जरूर होगा। बेहतरीन छक्का डॉक्टर नितिन, छक्कों के हैट्रिक चाहिए, देखना है। और ये गेंद ये रनों पे यहाँ पे 3 ही रन मिलेंगे, और ये 3 रनों के साथ कुल टोटल 84। सर एक चीज आपकी लगता है हमारे डॉक्टर साहब ने सुन ली है, आपने कहा था आखिरी ओवर में जो है 15-16 रन आने चाहिए, तो पहले 3 गेंदों पर उतने नहीं हुए, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर 15 रन जरूर आ गए सर। अरे हम तो डमरू, वो बोलते हैं ना भोलेनाथ है डमरू बजाने वाले, कहना अपना काम है, करना उनका काम है। लेकिन ये ब्राइट नवी मुंबई ने बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे की, 84 रन्स बनाए, जीतने के लिए 85 रनों का लक्ष्य रखा है पुरंदर चैंपियंस के लिए। अगला टॉस होगा ब्राइट नवी मुंबई वर्सेस बारामती सुपर किंग्स। ब्राइट नवी मुंबई आणि बारामती सुपर किंग्स दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण नाणेफेक करण्यासाठी यावं, या प्लीज। ब्राइट नवी मुंबई आणि बारामती सुपर किंग्स। धनाजी कुरंगळे आमचे पाहुणे, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी टॉस साठी यावं। ब्राइट नवी मुंबई आणि बारामती सुपर किंग्स। ब्राइट नवी मुंबई आणि बारामती सुपर किंग्स दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती आहे की टॉस बॉक्स मध्ये आपण नाणेफेक करण्यासाठी कृपया यावं। या दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स। नेक्स्ट मॅच तुमची होणार आहे
धनाजी कुरंगळे या पाहुण्यांना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यावं. बारामती कॅप्टन प्लीज या. ब्राईट नवी मुंबई कॅप्टन टॉस करून घेऊया. डॉक्टर राजन, मस्त फलंदाजी आज डॉक्टर राजन यांची पाहायला मिळाली. काय सुरुवात करून दिली डॉक्टर राजन. डॉक्टर राजन कॉंग्रॅच्युलेशन. पहिल्याच मॅच मध्ये 84 धावा केल्यात. काय या धावा तुम्ही डिफेंड कराल? आम्ही 100% डिफेंड करायचा प्रयत्न करू. बॉलिंग लाईनअप आमची चांगली आहे आणि मला वाटतं तरी 15-16 फर्स्ट इनिंग जरी असली तरी 15-16 आमचे रन शॉर्ट आले. परंतु शेवट चांगला झाला ना, गोड झाला. हो, शेवट नितीन आणि कृष्णाने खूपच छान खेळले. आम्हाला म्हणजे एक रिस्पेक्टेबल टोटलपर्यंत नेऊन ठेवलं त्यांनी. तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक. टॉस करून घेतोय बारामती कॅप्टन. बारामती कॅप्टन या. कुरंगळे साहेब, धनाजी कुरंगळे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक करण्यात येते. बारामती सुपर किंग्स वर्सेस पुढच्या मॅचचा टॉस. नाही ना, तुम्ही तुमची नवी मुंबईची नेक्स्ट मॅच पण आहे ना. हां, अच्छा लगेच टॉस करायचा. डॉक्टर राजन, डॉक्टर प्रशांत सर, आयोजन कसं वाटलं राजन सर? सर, खूपच आनंद वाटतो. आम्ही मागच्या वेळी पण आलेलो आणि रसायनीवाले आमचे सगळे एकदम जीवलग मित्रच आहे, त्याच्यामुळे अजून खेळायला अजून जास्त मजा येते. आणि खास प्रेम आमचं संजय कुरंगळे सरांवर आहे. संजय कुरंगळे म्हणजे आमची माऊली आहे. वारकरी संप्रदायातील आमचे डॉक्टर संजय कुरंगळे. टॉस केला जातोय. इकडे एका बाजूला रायगड आहे, एका बाजूला प्रायमर रसायनी. आपण रायगड मागा किंवा प्रायमर रसायनी, कोण मागणार? बारामतीवाले रायगड. ओ, प्रायमा आलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन. टॉस जिंकलेला आहे त्यांनी, राजन सरांनी, आणि निर्णय थोड्या वेळात कळवणार आहेत. बारामतीवरून तुम्ही खूप लांबून आलेला आहात, इथे येऊन कसं वाटतंय? एकदम छान एन्व्हायरमेंट आहे इथं. ग्राउंड पण मस्त वाटतंय आणि आम्ही पहिल्या वेळेचंच आलेलो आहे बारामतीची टीम घेऊन. बघूयात एक्सपिरियन्स कसा आहे, पण इथं येऊन आनंद झाला आणि तुम्ही आम्हाला इन्व्हाइट केलं त्याबद्दल तुमचे आभारी आहोत. तुमच्या प्लेयर्सबद्दल काय म्हणाल? आमच्या सगळ्या प्लेयर्सनी प्रिपरेशन सगळे प्लेयर करून आलेले आहेत. आता बघू, क्रिकेट हा जो चांगला खेळेल तोच जिंकतो. बघूयात आपण काय होतंय ते आता. नक्कीच, आणि तुम्ही पण चांगले खेळाल. तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक देतो. वळतं पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये, जिथे आमचे लोकेंद्र ओझा सर समालोचन करतील. हो टू कॉमेंट्री बॉक्स. जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. 84 रनों की जरूरत है और हमारे साथ कल से हमारे अंपायर चंद्रकांत मात्रे जी हमारे साथ हैं, एजाज महरूफ जी हैं और उसके बाद स्कोरर रोहित जी हैं, और ये तीनों जो हैं एमसीए पैनल के हमारे साथी हैं. नरुता हैं, करण हैं और हमारे आदर्श पूरे रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री टी.के. माड़ी जी, वो 2 दिन से लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और रायगढ़ के हर एक बड़े टूर्नामेंट में चाहे उसका ऑक्शन हो तो उसमें हमारे माड़ी जी जरूर रहते हैं. काफ़ी अपार वर्षों का उनके पास अनुभव है. दोस्तों, एक बार फिर से मैं लोकेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 12th में नई मुंबई उनका होगा. तो प्लीज़ डॉक्टर साहब, कोई भी एक डॉक्टर साहब आ जाइए. और हमारे कैमरामैन हैं बाबर जी, छोटे बाबर जी और बड़े बाबर जी दोनों यहाँ पर मौजूद है. और हमारे जो कैमरा मैन हैं जो कड़कती धूप में भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं. और ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट नई मुंबई. सर, डॉक्टर साहब, एक कोई डॉक्टर लोग आप भेज दीजिए यहाँ पर प्लीज. 12th मैन आगे सर, आगे. सर बॉलर नेम, सर बॉलर नेम डॉक्टर साहब, वो भी 11 प्लेटफॉर्म से आया है. और ये पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए. गेंद की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर. शॉट अच्छा था, हवा में था, लेकिन उस
आसमान की ऊंचाई ज्यादा थी और जो लंबाई होनी चाहिए वो कम थी और कैच पकड़ा था, वहां पर विकेट का पतन हुआ था। नए बल्लेबाज, नए बैटर मैदान पर आ चुके हैं और ये छोटी गेंद थी और गेंद को मार दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद दन 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 आते हुए चौका। पहिला बॉल सिंगल। छोटी गेंद, बड़ा मौका और बड़ा नतीजा यहां पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए चौका जड़ते हुए और पहली ही ओवर से आगाज धमाकेदार अंदाज में होता हुआ। और ये लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। चेंडू द्या। और बाली सर यहाँ पे मौका था और गेंद को लपेट दिया और ये गेंद लपेटने में उनको बहुत आनंद आया होगा। श्री साइड हबे का चिकन लपेटा से भी ये लपेटा में उनको आनंद आया रहेगा। 6 रन हासिल करते हुए कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली और उनकी हाइट वैसे ही भगवान ने उनको बहुत अच्छी हाइट से नवाजा है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। और एक ओवर के बाद 12 रन। एक ओवर के बाद 12 रन, 84 रनों की जरूरत है और धमाकेदार अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए टीम पुरंदर चैंपियंस, एक ऐतिहासिक नाम है और उस नाम के हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। और बहुत अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद थी। ये दिशा देना चाहते थे यहां पर गेंद और बल्ले को, ये जो है वो टच करना चाहते थे बैक फुट पर जाकर, लेकिन गेंद काफी तेजी के साथ निकल गई, चकमा देते हुए बल्लेबाज को विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी यहां पर होती हुई पहली गेंद के साथ ही एक बार फिर हवा में गेंद है, मौका, 2 फील्डर उसके नीचे, स्क्वायर लेग अंपायर के पास और आसानी के साथ इस कैच को पकड़ा। एक और विकेट का पतन, बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर। वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का। ओवर टू डीजे। पुरंदर का 12 बोलो। थैंक यू डीजे भाई। पुरंदर टीम पुरंदर चैंपियन। सर एक डॉक्टर साहब 12th मैन भेज दीजिए। और अगले बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं और रोहित जी ये जो कैच है ना एकदम बस से पकड़ा, आराम से पकड़ा और जिस तरह से माँ अपने बेटे को अपनी आंचल में ले लेती है, बाहों में ले लेती है और जो खुशी होती है उसी तरह की खुशी को यहाँ पर महसूस करते हुए कमाल का कैच पकड़ा, आसानी के साथ उस कैच को लपका और यहाँ पे मदद की अपनी टीम को एक और विकेट गिराने में। अगले बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर स्वप्निल महाजन पहली ही गेंद पर आकर कमाल का ड्राइव कर दिया और गेंद जाती हुई मिड ऑन की तरफ दौड़कर 1 रन हासिल करते हुए। और डॉक्टर महाजन जी आते ही पहली गेंद पर अपनी जो कला है क्रिकेट की उसको दिखाया उन्होंने। बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय शॉट, 1 रन के लिए गेंद जाती हुई और ये आत्मविश्वास वाला शॉट था, बैट के बीचों बीच लगता हुआ। छोटी गेंद थी, बड़ा मौका था, कट करना चाहते थे लेकिन निचले हिस्से को लेकर डायरेक्ट हिट यहां पर मारने का प्रयास था। शॉर्ट पॉइंट की तरफ काफी मुस्तैदी के साथ डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जो है इस गेंद को थ्रो किया और 1 रन दोनों बैटर मुकम्मल कर चुके थे। और अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार, वो कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। और हमारे डॉक्टर महाजन जी हैं, उनकी एज 45 प्लस है ना सर?
लेकिन मैदान पर जिस हिसाब से दौड़ रहे हो ऐसा लग रहा है कि 18 या 20 इयर्स के खिलाड़ी होंगे, और ये उनकी फिटनेस को दिखाता है और क्रिकेट के प्रति अपने जज्बे को दिखाता है। और लय 6 मारता थे, है ना, लय भारी मारता 6। बघूया आता ते काय करता तिथं अगली गेंद, और ये कट कर दिया बल्ले के ऊपर, हिस्से को लगी और मिस फील्ड होती हुई 1 रन पूरा किया, और 1 ही रन मिलेगा। यहां पर मौका हो सकता है स्ट्राइक एंड पर, और इसी के साथ देखते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, और निश्चित रूप से काफी काफी अनुभवी अंपायर हमारे, और यहां पर ये ओवर भी इसी बीच ऐलान करते हुए समाप्त होता हुआ, और पहिल्या इस रनआउट को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया डॉक्टर साहब ने। और टोटल स्कोर अगर हम बात करें, सत्रह रन यहां पर। अभी आप देखेंगे तो एक डॉक्टर महाजन जी के रूप में एक क्लास बैटर हैं, और डॉक्टर अक्षय हैं। डॉक्टर अक्षय इन्होंने यहां पर एक रन जो कंप्लीट किया था। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर अक्षय की हाइट इतनी है, 4-5 कदम में क्रॉस कर लेते हैं वो, तो उसी वजह से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी, और जहां पर 2 रन हासिल किए और एक रनआउट के मौके को जो है उन्होंने जाने दिया अपनी सूझबूझता, चरलता, चतुराई के साथ। और अब जो है अगले गेंदबाजी करने के लिए आएंगे दोस्तों। इसके बाद अगला मुकाबला ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस वर्सेस बारामती सुपर किंग। टॉस जीता ब्राइट नई मुंबई इंडियंस ने, और अब डिसीजन वो बताएंगे। यहां पर उनका मुकाबला चलता हुआ अगले गेंदबाज शाहरुख अगले शाहरुख गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली ही गेंद पर ड्राइव कर दीजिए, और ड्राइव करते हुए 1 रन मिड ऑन की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। और डॉक्टर महाजन की यहां पर दाद देनी होगी कि एक एक रन देकर स्ट्राइक बदलते हुए, छोर बदलते हुए, और मौका देते हुए अपने सामने के हार्ड हिटर बैटर को, ताकि वो अपने हाथ खोल सके और 84 रनों की मंजिल जो है उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहे। कमाल की थिंकिंग, एक अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट, और ये अच्छी गेंद, कमाल की ये गेंद थी, ये ऑफ स्टंप पर फुलर लेन की गेंद थी ये, और उसको सिर्फ दिशा देना चाहते थे, लेकिन बल्ले और बैट की दिशा सही नहीं हुई, और सही दिशा में विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद, डॉट गेंद आती हुई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीग MSDPL प्राइमा रसायनी के द्वारा आयोजित। और यहां पर गति में परिवर्तन करते हुए बल्ला काफी तेजी के साथ घुमा बैठे थे। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाला ये शॉट था, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। थोड़ा इंतजार करके शॉट को खेलने का प्रयास करना होगा, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करने की जरूरत। 84 रनों की मंजिल को हासिल करना, और ये कमाल का शॉट, और गेंद मैदान के सबसे लंबे सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देती हुई चौकार। 4 रन अर्जित करते हुए कमाल का शॉट था। अगर ये लेदर बॉल होता तो निश्चित रूप से ये जो है ना 4 रन के लिए जाता था। ऐसा ही शॉट दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, जब एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे, और यहां उसके नीचे डीजे भाई म्यूजिक की करो बाहर।
39 4 ओवर के बाद 39। 24 गेंदे और 46 रन इस मुकाबले का ये समीकरण है। और जिस हिसाब से अक्षय डॉक्टर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में एक अलग सा आनंद यहां पर पहुंचाते हुए, वक्त है ब्रेक का, वक्त है डीजे का। ओवर टू डीजे। हॅलो, धनाजी कुरंगळे जे कांब्याचे आमचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, ज्यांचा मुलगा अतिशय सुंदर खेळतो, अफलातून अशी लेफ्टी बॅटिंग त्यांची आपण आतापर्यंत पाहिलेली आहे, ते धनाजी कुरंगळे यांचं स्वागत इथे आम्ही करतो। डॉक्टर कुचेरिया यांना मी विनंती करतो की त्यांनी धनाजी कुरंगळे यांचं स्वागत करावं। धनाजी कुरंगळे यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या छोट्याशा स्वागताचा स्वीकार करावा। एक सन्मान चिन्ह आणि प्रायमाचं कॅलेंडर, एक आठवण म्हणून छोटीशी भेट धनाजी कुरंगळे यांना देण्यात येते। मी विनंती करतो धनाजी कुरंगळे यांना की त्यांनी यांचा स्वीकार करावा। डॉक्टर संजय कुरंगळे यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन धनाजी कुरंगळे इथे आलेत, त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। भावेश कुरंगळे त्यांचा मुलगा फायरमन आहे आणि अतिशय सुंदर असं क्रिकेट लेफ्टी ऑलराऊंडर म्हणून प्रसिद्ध आहे। भावेश कुरंगळेचे पिताश्री धनाजी कुरंगळे यांचं स्वागत। आमची सगळी डॉक्टर मंडळी आज खूप खुश आहेत, यादव सर पण खूप खुश आहेत आज, आणि धनाजी कुरंगळे यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओव्हर टू ओझा सर। और यहां पर मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन इसी बीच दौड़ का 2 रन पूरा करते हुए, एक ही रन माफ कीजिए, 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर और डॉक्टर महाजन, इनके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमाल की यहां पर क्रिकेट खेलते हुए और यहां पर फील्डर को छकाते हुए 1-1 रन के साथ। और ये गेंद को आउट हो गए सर। थैंक यू, थैंक यू। तो वापस पवेलियन की तरफ आते हुए अगले बैटर डॉक्टर कृष्णा अपनी मुरली से जिस तरह से कृष्ण भगवान गोपियों को नचाया करते थे, वहां पर देखना है कि, और यहां पर डॉक्टर कृष्णा अपनी बैटिंग से सभी दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर पाते हैं। पहली गेंद अच्छा लीव किया और पूरे सम्मान के साथ गेंद को छोड़ दिया। अगली गेंद और ये हल्के से दिशा भर से दी थी, ये स्क्वायर लेग अंपायर के पास ये गेंद गई थी और उन्होंने यहाँ पर फील्डर ने, विकेट कीपर ने, जिन्होंने दौड़ लगाई थी, लगभग 30 मीटर की दौड़ लगाई और उस गेंद को कलेक्ट करते हुए यहाँ पर वापस भेजा बॉलर के पास। टोटल 42
4.3 ओवर के बाद 42 और टोटल 84 रनों की जरूरत है। लगभग 50% बैटिंग की जो उनका टारगेट है वो हासिल कर चुके हैं। और यहां पर डॉक्टर महाजन का ये एक और अच्छा शॉट यहां पर आता हुआ एक रन के लिए। जैसे हम ट्रेन से दिल्ली जाते हैं ना तो कोटा बीच में आता है को, मतलब वो 50% है, तो उसके बाद दिल्ली आधी दूर रहती है, आधा मुंबई और दिल्ली का आधा डिस्टेंस कोटा में होता है। तो अभी कोटा पहुंचे हैं, दिल्ली अभी दूर है और 50% लगभग 7-8 घंटे की जर्नी बाकी है। लेकिन कमाल का शॉट यहां पर लगा दिया और व्हाट अ और सर यहां पर अपनी बैटिंग से सभी को नचाते हुए और एक और कट मार दिया और ये कट 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 सीमा रेखा पार जाते। हॅलो 18 चेंडू मध्ये सर देखिए इन दो चौकों ने किस तरह से समीकरण बदल दिया। दो चौके अगर एक एक दो दो रन भी आते तो और 5-6-7 रन बढ़ जाते थे और 40 जी। तो और यहां पर समीकरण भी चेंज होते हुए इन दो चौकों के साथ 18 गेंदे और 34 रन, ये समीकरण इस मुकाबले का है। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला बड़े ही धमाकेदार अंदाज में एक अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचता हुआ। आत्मा राम गेंदबाजी करेंगे, 18 गेंदे और 34 रन का ये समीकरण है आज के दिन के पहले मुकाबले का। अगला मुकाबला होगा वापस ब्राइट नवी मुंबई इंडियंस वर्सेस बारामती सुपर किंग, जिन्होंने ब्राइट नई मुंबई इंडियंस टॉस जीता और निर्णय वो ऐसे नहीं मैच के बाद बताएंगे। बहरहाल 18 गेंदे और 34 रन, एक अच्छा रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। राजेशच्या लेदर टीमचा वॉल द्रविड आहे ओपनर आत्मा बॅट्समन हा बॉलर करतो लेदरला हुशार आणि शेवटपर्यंत थांबतो हुशार वॉल दी वॉल डॉक्टर आत्माराम दोन्ही जिंकण्यासाठी महाजन जी जो अभी स्ट्राइक पे हैं, स्टार्टिंग से बैटिंग कर रहे हैं, 45 उनकी एज है। मुश्किल से 1-8 गेंद डॉट की होगी, हर गेंद पर उन्होंने रन निकाला है। ये पुराना चावल है, चावल जितना पुराना उतना टेस्टी। और ये विकेट की विकेट का पतन। कॅच कोणी पकडली पाहिजे? ते डीजे वाल्याला हाक मार रे, डीजे वाल्याला थोडासा वाढव म्हणून, फक्त थोडा, एकदम थोडा, एकदम थोडा, इकडे बघ, एकदम थोडा। वा रे बाई,
चेक कर हॅलो. किती किती मॅच आहे? 15 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज आहे. समोर बघा पल्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा बोर्ड आपल्याला दिसतोय. डॉक्टर सागर कांबळे ज्या पल्स हॉस्पिटलचे सर्व आहेत. रसायनी परिसरामध्ये सगळ्या मेडिकल सुविधा या हॉस्पिटलला आपल्याला मिळतील. हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू मारायचा होता मिड विकेटला, मात्र चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अजूनही 15 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 14 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज आहे. 14 चेंडू 32 धावा. समोर आलेले फलंदाज डॉक्टर मयूर त्यांनी गोलंदाजी करताना टाकलेलं. डॉक्टर मयूर कार्पेटला चिरत हा चेंडू गेला सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. इकडून ओरडतायत फटकाव कृष्णा फटकाव. या निर्णायक षटकामध्ये 1-2 षटकार आले ना तर नंतरच्या येणाऱ्या षटकांमध्ये बर्डन कमी असेल, ओझं कमी असणार, प्रेशर कमी असेल. आणि हा काल बघा काल 4 टीम खेळल्या. पीसीएमसी, धनश्री 11 पुणे, फ्रेंडशिप 11 ठाणे, रायगड स्पार्टन्स आणि रहीम 11 रत्नागिरी. A1 ठरलेली आहे काल रायगड स्पार्टन्स, A2 ठरलेली आहे रहीम 11 रत्नागिरी. म्हणजे रायगड आणि रत्नागिरी कालच्या दिवसांमध्ये पुढे गेलेला आहे. डॉक्टर जितेंद्र पाटील 10-12 पेशंट चेक करून आज आलेले आहेत. आणि आज मला असं वाटतं सेवेकरांमध्ये त्यांचा नंबर आहे. आज शेवटपर्यंत त्यांना इथे थांबायचं आहे. वाढपे आज वाढायचं काम जितेंद्र पाटील डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांना करायचं आहे. आणि गोलंदाजीच्या मार्कवर आहेत पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रशांत. डॉक्टर प्रशांत यांचा हा चेंडू खणून काढलाय. या चेंडूवर मिळते ती 1 रन. उशिरा कुपन संपल्या. हा आज शुक्रवार आहे नाही का. काल गुरुवार उपवासाचा दिवस, आज सुकट भाकरीचा, उद्या पुन्हा भाजीचा आणि परवा डायरेक्ट मटणाचा, मटण मच्छीचा दिवस. एक एक दिवस आपण वाटून घेतलाय. हा चेंडू मस्त फटका लॉंग ऑन मध्ये. एक सिंगलच रन मिळणार. सिंगल न काय होणार. तर पुरंदरकरांना 1 ते 2 तरी षटकार मारावे लागतील जेणेकरून ब्राईट नवी मुंबईवर प्रेशर कन्वर्ट होईल. ट्रान्सफर प्रयत्न सुरू आहे. मात्र गोलंदाजी बघा सुंदर. वय वर्ष 46. 40 प्लसला पण खेळतात ना. हा 40 प्लसला पण हे डॉक्टर खेळतात. आता काही दिवसांनी 50 प्लसला पण खेळतील. फिटनेस मस्त ठेवलेला आहे. हा चेंडू
सर यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे ब्राइट नई मुंबई इंडियंस को, सर उनको लैक्टुलोज की जरूरत है अभी। जब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, बहुत ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन तब होता नहीं है, तब लैक्टुलोज सॉल्यूशन दिया जाता है जिसकी वजह से रिलीज हो जाता है और प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ से मुक्त होने का वक्त है और उनको लैक्टुलोज की सख्त जरूरत है, सिरप की सर। लेकिन ज्यादा भी मत ले लो, नहीं तो रिलीज ही होता रहेगा और लफड़ा हो जाएगा। और ये गेंद फुल टॉस गेंद मिड विकेट में बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, 1 रन तो निकाला, दूसरी के लिए ये पहुंच गए। रनिंग बिटवीन द विकेट आता बघा, तेज टीमिया फलंदाज इथून करतात। 7 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे। 27 रिक्वायर्ड इन ओनली 7 डिलिव्हरीज। हा चेंडू जोरात मारलाय, स्वतः गोलंदाज चेंडू हे 6-27 ना. नेट बघ रे काय आहे ते. स्टार 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 टेनिस क्रिकेट ज्यांनी ज्यांनी आपल्या टीव्ही सेट्स आता ज्यांनी ज्यांनी फायर स्टिकच्या माध्यमातून या मॅचचा आपण आनंद घेताय, सबस्क्राईब करा, नवनवीन नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील आणि नवनवीन व्हिडिओज आमच्या तुम्हाला पाहायला मिळतील। येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज आहे आणि गोलंदाजीसाठी आहेत डॉक्टर आत्माराम। आत्माराम वॉर्म अप करायला सुरुवात केली म्हणजे नक्कीच त्यांचं क्षेत्ररक्षण असण्याची दाट शक्यता आहे। मात्र अजूनही निर्णय ब्राईट नवी मुंबईनं कळवलेला नाही, कारण आत्ताचा यानंतरचा होणारा सामना ब्राईट नवी मुंबई वर्सेस बारामती सुपर किंग्स। ब्राईट नवी मुंबई वर्सेस पुरंदर चॅम्पियन हा सामना मैदानामध्ये सुरू आहे। 6 शेवटच्या सुपर 6च्या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळतील रोज। कालच्या दिवसामध्ये A1 A2 बाहेर निघाले, A2 ठरली होती रत्नागिरी, राहुल मॅचचा आनंद घेत आहेत। कुचेरिया सर तर तळ ठोकूनच बसलेले आहेत, आहे ना, दुपारपर्यंतच का? आज जुम्मा ऑफ, त्यांचा हाफ डे सौदीमध्ये। सकाळचा नाश्ता आणि दुपारच्या जेवणाची सोय झाली त्यांची। राजू आणि आउटफील्ड बघा किती मस्त त्यांनी ठेवलेलं आहे ते राजूजी आणि त्यांचे सहकारी। त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत, त्यांचा सन्मान आम्ही इथे करणार आहोत, कारण त्यांच्यामुळेच आम्ही सगळेजण इथे खेळतो। डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमचे राजू सरांचा ज्यांनी विकेट बनवलेली आहे, ते पिच क्युरेटर आहेत, त्यांचा सन्मान करावा। चेंडू
आणि पराभव दी पुरंदर चॅम्पियन डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांचे राजूभाई यांचा त्यांनी सन्मान करावा. एक छोटीशी आठवण आमच्याकडून सन्मान चिन्ह MHDPL 2023 रसायनिक रायगड महाराष्ट्र डॉक्टर्स प्रीमियर लीग आयोजन करते प्रायमा. शेवट आणि डॉक्टर बारामती खूप लांबून वॉर्मअप सुरू त्यांना ओवर पे उन्होंने डिफरेंस पैदा किया उन 2 ओवरों ने. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी बारामती कोल्हापुर सातारा की टीम है उनकी रहने की व्यवस्था भी जो है वो प्राइमा के माध्यम से की गई है सर, ताकि किसी को कोई तकलीफ न हो. रात्री 3 वाजता बारामती वाले आलेले आहेत. झोप त्यांची पूर्ण झाली की नाही कोणास ठाऊक, मात्र मैदानावर ते झोप आणि नेहमी पक्के 12चे MH12 आहे ना. 42 MH42 हा चेंडू. परंतु बारामतीला म्हणजे स्वर्ग केलेला आहे शरद पवार साहेबांनी असं म्हणतात. आम्ही अजून गेलो नाही, परंतु तिथे नंदनवन फुलं म्हणतात. रायगडवाला हा काका म्हणतील तसं हा चेंडू वाईड म्हणून घोषित केलाय पंचांनी. शेवटचा एक चेंडू विजयाच्या दिशेने आगे कूच करते आणि हा चेंडू यस अंपायर कडे नवी मुंबई